हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट। फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर 1 है और जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड और उसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक क्वेश्चंस एंड डायमेंशन फार्मूला के रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अंदर मैंने ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जीपीएससी के अंदर पूछे गए सभी क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि वेबर नंबर कैन बी द बेस्ट कनेक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। वेबर नंबर जो है वो किसके साथ कनेक्शन, मतलब उसका बेसिकली किसके साथ जुड़ा होता है वेबर नंबर। तो फॉर्मेशन ऑफ द लिक्विड ड्रॉपलेट, हाई स्पीड फ्लो ऑफ द गैस, फ्लो इन द क्लोज कंडीड, स्लोपिंग इंटरफेस बिटवीन द फ्लूइड ऑफ ए डिफरेंट डेंसिटी। तो दोस्तों, वेबर नंबर जो है वो क्या होता है? वेबर नंबर जो है इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स के अंदर लगता है। तो आंसर जो इसका बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका वेबर नंबर इज डायमेंशनलेस नंबर इन विच फ्लूइड मैकेनिक्स दैट इज ऑफ्टन यूजफुल एनालाइजिंग द फ्लूइड वेयर देयर इज अ इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट फ्लूइड। वेबर नंबर जो है एक डायमेंशनलेस नंबर है जो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, विच इज़ यूज फॉर द एनालाइजिंग फ्लूइड फ्लो, स्पेशली फॉर द मल्टी फेज फ्लो ऑफ स्ट्रांगली कर्व सरफेस। द क्वांटिटी इज यूजफुल इन एनालाइजिंग द थिन फिल्म फ्लो एंड द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स। सो you can say the Weber number is useful for the formation of liquid droplet. ओके, वेबर नंबर जो है वो कहाँ पे यूज़ होगा? जहाँ पर लिक्विड ड्रॉपलेट्स की बात करते हों, लिक्विड ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेशन होते हों, वहाँ पर हम लोग वेबर नंबर यूज़ कर सकते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द गैसेस आर कंसीडर एज ए इनकम्प्रेसिबल व्हेन द मैक नंबर इज। तो गैस जो है इनकम्प्रेसिबल कहलाता है जब मैक नंबर जो है लेस देन 0.2 से कम होगा मैक नंबर, तो उस गैस को हम लोग जो है इनकम्प्रेसिबल बोलेंगे। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मैक नंबर जो है, मैक नंबर इज अ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स। इनर्शिया फोर्स और इलास्टिक फोर्स का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैक नंबर। और मैक नंबर इनर्शिया फोर्स क्या हो जाएगा? रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। इलास्टिक फोर्स जो है वो बल्क मॉडुलस इनटू एरिया। सो स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स दैट इज नोन एज मैक नंबर। सो वी इज इक्वल रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन के एल स्क्वायर हो जाएगा और वी अपॉन अंडर रूट के अपॉन रो। सी इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन रो और एम इज इक्वल टू वी अपॉन सी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ द साउंड। सी जो है वो साउंड की स्पीड है। तो यहाँ से हमें एक टेबल याद रखना है कि जब मैक नंबर लेस देन 1 होगा तो उसको सब सोनिक फ्लो बोलते हैं। मैक नंबर 1 से ज़्यादा होगा तो सुपर सोनिक फ्लो होता है। मैक नंबर 1 होगा तो सोनिक फ्लो होगा। मैक नंबर 1 से भी बहुत ज़्यादा होगा तो उसको हाइपरसोनिक बोलते हैं। और मैक नंबर 0.2 से कम होगा तो दैट इज़ इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज़ कंसीडर। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ ए फ्लो रिलेटेड टू द स्पीड। सो all the fluid are considered as a incompressible when the Mach number is less than 0.2. Next question is, the dynamic viscosity has a dimension as
देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डायनेमिक विस्कोसिटी जो है इसका डायमेंशन क्या होता है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी का होता है पास्कल सेकेंड। पास्कल सेकेंड से यूनिट होता है, ये हो जाता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन जो है वो, इसका भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। न्यूटन का फॉर्मूला क्या बनता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास हो जाएगा m, एक्सीलरेशन हो जाएगा l, और अपॉन टी स्क्वायर इंटू सेकेंड इंटू टी इंटू 1/l का स्क्वायर। सो सॉल्व करेंगे m1 l-1 एंड t-1, m1 l-1 एंड t-1। तो आंसर जो इसका दिया जाएगा m1 l-1 एंड t-1, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू इज इक्वल टू SI यूनिट क्या होगा। डायनेमिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू du/dy, जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से मिलता है। तो टाउ का फॉर्मूला हो जाएगा न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर, म्यू इंटू मीटर पर सेकेंड इंटू 1/m। तो म्यू इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग पास्कल सेकेंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन का हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1/मीटर का स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो म्यू इज इक्वल टू kg/मीटर सेकेंड। तो kg का हो जाएगा m, और मीटर का l-1 एंड सेकेंड का t-1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेंडेंसी ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ ए फॉलन वाटर टू रिटेन इट्स स्पेरिकल शेप इज ड्यू टू। जैसे कि पानी की बूंदें गिरती हैं तो वो स्पेरिकल या फिर स्पेरिकल स्मॉल ड्रॉप में ही गिरती हैं। इसकी ये जो प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से होती है, प्रॉपर्टी जो होता है सरफेस टेंशन की वजह से। तो आंसर जो आपको मिलेगा सरफेस टेंशन। क्या हो जाएगा आंसर, सरफेस टेंशन। द एबिलिटी ऑफ ए वाटर ड्रॉप टू टेक द शेप ऑफ द स्फीयर इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन। It surface tension take the minimum area of the surface to be used in connect with the all neighboring molecules. चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द न्यूटोनियन फ्लूइड, फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल, विस्कोसिटी इज इनवेरिएंट विद द शियर स्ट्रेस, viscosity is decreased at the higher shear stress, and viscosity is increased at the higher shear stress. तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू du/dy। जो फ्लूइड न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं उसको हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। तो विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होगा एट द हायर शियर स्ट्रेस। तो आंसर जो है आपको मिल जाएगा, आंसर बी है। न्यूटोनियन फ्लूइड इज ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी दैट फ्लूइड आर कंसीडर एज इट इन दिस शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर और वेलोसिटी ग्रेडियंट। टाउ इज इक्वल टू du/dy। du/dy को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। म्यू जो है वो डायनेमिक विस्कोसिटी है of water and gas. So the fluid should be considered as a frictionless and the incompressible. तो ये जो फ्लूइड है न्यूटोनियन फ्लूइड होने के लिए विस्कोसिटी जो है फ्लूइड जो है विस्कोसिटी इनवेरिएंट viscosity is invariant with the shear stress. विस्कोसिटी जो है
ऑप्शन shear stress is directly proportional to rate of shear deformation. वेरी गुड. बिकॉज ऑफ दैट आप ये कह सकते हैं कि विस्कोसिटी जो है वो shear स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं कर रही. विस्कोसिटी जो है एक जो है कांस्टेंट प्रॉपर्टी है. तो आंसर जो इसका बी मिल जाएगा. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. पास्कल सेकंड इज़ ए यूनिट ऑफ. पास्कल सेकंड जो है वो डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट है. अभी हमने डिस्कस किया है कि पास्कल सेकंड जो है यूनिट होता है डायनेमिक विस्कोसिटी का. रो जो है वो डेंसिटी होती है और न्यू इज इक्वल टू म्यू अपन रो होता है. न्यू जो है वो काइनेटिक विस्कोसिटी होती है, उसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. हाइग्रोमीटर इज़ यूज फॉर एस्टिमेटिंग. हाइग्रोमीटर जो है यूज़ फॉर मेजर ऑफ वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एयर. एयर के अंदर कितना पानी प्रेजेंट है उसको मेजर करने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर यूज़ करते हैं. ठीक है. हाइग्रोमीटर इज़ द मेजर ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. An ideal fluid is one in which is incompressible and the non-viscous. ऐसा फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होगा कि ऐसी फ्लूइड जिसकी डेंसिटी और प्रेशर के रिलेटेड कांस्टेंट रहती है और चेंज नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. और नॉन विस्कस मतलब जिसके अंदर कोई भी विस्कोसिटी ना हो. तो आइडियल फ्लूइड हम कह सकते हैं कि नॉन विस्कस होगा और इनकम्प्रेसिबल होगा. According to the Newton's law of viscosity, shear stress is directly proportional to the velocity gradient. shear stress जो है वो velocity gradient के directly proportional होता है. So we can say that the Newton's law of viscosity tau is directly proportional to the du upon dy. So proportionality जैसे हटाओगे वहाँ पे विस्कोसिटी आ जाती है. टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई. म्यू जो है उसको बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी. टाउ का फॉर्मूला होता है शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया और डी यू अपॉन डी वाई को हम लोग रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं. डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन आर. सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ. फोर्स का हो जाएगा kg m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टी और इंटू एल. एल कट जाएगा. m इंटू टी की पावर -2. m इंटू टी की पावर -2. तो आंसर जो है डी आपका बन जाएगा. द स्केल इफेक्ट इन द मॉडल कैन बी. स्केल इफेक्ट इन द मॉडल जो है पॉजिटिव नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव और नन ऑफ द अबव. तो स्केल इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है. तो आंसर जो है आ जाएगा बोथ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ. एट द 100 डिग्री ऑफ द टेम्परेचर 3.5 एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर ऑफ ए वाटर इज इक्विवेलेंट टू. 100 डिग्री टेम्परेचर पे यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 3.5 है, प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना प्रेशर होगा वाटर का प्रेशर. एट द नॉर्मल ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री. इट इज़ इक्वल टू द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101.325 किलो पास्कल. तो 100 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 101.325 होता है. ओके. तो 3.5 पे कितना होगा. 3.5 के लिए हम लोग जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 101.325 में. तो आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट है स्टोक इज़ ए यूनिट ऑफ. स्टोक किसका यूनिट है. काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन CGS, डायनेमिक विस्कोसिटी इन MKS, काइनेटिक विस्कोसिटी इन MKS या फिर डायनेमिक. आंसर जो है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन CGS. काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज अ रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द मास डेंसिटी. तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का रेशियो होता है. यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या फिर स्टोक.
1 स्टॉक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या 1 स्टॉक इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। डायनेमिक विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ मच ए फ्लूइड रेजिस्ट शियर। एक फ्लूइड जो है कितना शियर को रेजिस्ट करता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी यूज़ करते हैं। डायनेमिक विस्कोसिटी जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से आता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, एंड टाउ इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी होता है। यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी जो है वो हो गया न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर पॉइस भी बोलते हैं, और 1 पॉइस इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा आप। The weight per unit volume of a liquid at a standard temperature and pressure is called, the weight by volume को हम लोग बोलते हैं specific weight। weight by volume को क्या बोला जाएगा? specific weight। the ratio of the inertia force and the viscous force is known as, inertia force और viscous force का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेनॉल्ड नंबर। क्या बोलते हैं? रेनॉल्ड नंबर। inertia force, the ratio of inertia force and viscous force is called as a Reynolds number। Reynolds number is equal to inertia force upon viscous force। Froude number is equal to inertia force upon gravity force। Weber number is equal to inertia force upon surface tension force। ठीक है, चलिए। bulk modulus for ideal fluid is, bulk modulus for ideal fluid, ideal fluid के लिए bulk modulus कितना होता है? बल्क मॉडुलस फॉर आइडियल फ्लूइड इज इन्फिनेटिव। बल्क मॉडुलस फॉर्मूला होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एंड आइडियल फ्लूइड लिक्विड फ्लूइड इज नॉट कंप्रेसिबल, हैंस चेंज इन वॉल्यूम वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। आइडियल फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, इसीलिए उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 होगा और 1/0 हो जाएगा इन्फिनेटिव। डायनेमिक similarity exists when the model and prototype have the same। डायनेमिक सिमिलैरिटी कब एग्जिस्ट करेगी? जब मॉडल और प्रोटोटाइप दोनों का सेम लेंथ स्केल रेशियो, वेलोसिटी स्केल रेशियो और फोर्स स्केल रेशियो तीनों सेम होगा तो हम लोग डायनेमिक सिमिलैरिटी कहते हैं। डायनेमिक सिमिलैरिटी exist when the model and prototype have same length scale ratio, velocity scale ratio and the force scale ratio। Choose the correct set of the dimension of the viscosity that are the equivalent force, mass, length, time are the dimension of force, mass, length and time respectively। तो विस्कोसिटी का डायमेंशन बताना है यहाँ पे। विस्कोसिटी का डायमेंशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से। तो डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगा m l-1 और t-1, m l-1 और t-1। कैसे मिलेगा आप देख सकते हैं कि टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई होता है। तो म्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी यू अपॉन डी वाई। टाउ जो है फोर्स अपॉन एरिया होगा, डी वाई जो है वो लेंथ होती है और डी यू जो है वो वेलोसिटी होता है। तो म्यू जो है वो f(l-2t) हो जाएगा। फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, यू आफ्टर सॉल्विंग यू कैन गेट दिस m(l-1 t-1। सरफेस टेंशन एज अ यूनिट ऑफ, सरफेस टेंशन यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, फोर्स अपॉन पर यूनिट लेंथ। फ्रॉड नंबर इज़ द रेशियो ऑफ, फ्रॉड नंबर किसका रेशियो है? अभी हमने डिस्कस किया था कि इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, दैट इज नोन एज ए फ्रॉड नंबर। मॉडल एंड द प्रोटोटाइप आर डायनेमिकली सिमिलर इफ बोथ द सिस्टम हैव सिमिलैरिटी ऑफ द फोर्सेस। यदि फोर्स सिमिलर होगा तो हम इनको कह सकते हैं कि दोनों सिमिलर हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी हैज़ अ डायमेंशन एज, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? यूनिट होता है मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, तो l⁻2 t-1।
वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ, वेबर नंबर किसका रेशियो, वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स. Now what is Weber number? Weber number is the dimensionless number in the fluid mechanics and it is often used for analyzing the fluid flow where there is an interface between two different fluid. जहाँ पर दो डिफरेंट फ्लूइड का मिलन होता है, इंटरफेरेंस होता है, वहाँ पे हम लोग जो हैं वेबर नंबर यूज़ करते हैं. इट कैन बी थ्रो ए मेजर ऑफ रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्लूइड इनर्शिया कंपेयर टू द सरफेस टेंशन. सो वेबर नंबर जो है रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स होता है. द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स एंड द विस्कस फोर्स इन एनी ऑफ इग्नोरिंग अदर फोर्सेस इज कॉल्ड एज ए रेनॉल्ड नंबर. रेनॉल्ड नंबर जो इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो है, रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू रो वी एल अपॉन म्यू होता है या फिर वी एल अपॉन न्यू हो जाएगा. ठीक है. सो द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रो जो है वो फ्लूइड की डेंसिटी है जिसका यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब. वी जो है वो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट वी जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है मीटर प्रति सेकेंड. एल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक लीनियर डायमेंशन है. म्यू जो है वो डायनेमिक विस्कोसिटी है पास्कल सेकेंड, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या फिर केजी अपॉन मीटर सेकेंड. और न्यू जो है काइनेटिक विस्कोसिटी है 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. प्रेजेंस द प्रेशर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ प्रेशर फोर्स टू, प्रेशर कोफिशिएंट जो है वो किसका यूनिट है, रेशियो ऑफ प्रेशर फोर्स टू इनर्शिया फोर्स. किसका यूनिट है, प्रेशर फोर्स टू इनर्शिया फोर्स. इसको हम लोग प्रेशर कोफिशिएंट बोलते हैं. ओके. सो तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ऑलमोस्ट हमने इस क्लास के अंदर 30 क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है जो प्रीवियस ईयर PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ GPSC एग्ज़ाम. तो आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा. यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग.